डोंगरी डिटेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटो स्विच के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा और मैं आपको 3 या 4 ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप ऑटो स्विच को रिपेयर करना सीख जाओगे। तो जैसे मान लो ये ऑटो स्विच रहता है, तो सबसे पहले ऑटो स्विच में आपको इसका ट्रांसफार्मर चेक करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर के बाद इसके जो डायोड लगे रहते हैं, जो रेक्टिफायर ब्रिज बनाकर चलते हैं, उसके बाद आईसी रहती है, उसके बाद स्विच रहता है। तो मैं आपको सभी की जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको ऑटो स्विच का ट्रांसफार्मर चेक करना है। आप जैसे ट्रांसफार्मर अगर आप चेक करोगे, तो जैसे आप पहली और दूसरी पिन पर अगर वायर लगाओगे तो आपका ये लाल इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अगर आपका लाल इंडिकेटर चालू हो गया तो आपका ट्रांसफार्मर सही है। पर इसके बाद भी अगर आपका ऑटो स्विच काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपने चेक कर लिया कि अगर लाल इंडिकेटर चालू हो गया तो आपका ट्रांसफार्मर सही है, अगर लाल इंडिकेटर चालू नहीं हुआ तो आपका ट्रांसफार्मर खराब है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर सही रहता है और उसके बाद भी लाल इंडिकेटर चालू नहीं होता, तो उसकी वजह ये है कि जो ये 4 डायोड लगे रहते हैं, ये 4-5 लाइन से, ये डायोड आपको ओपन कर करके एक एक को चेक करना है। एक तरफ कंटिन्यूटी मतलब अ, एक तरफ कंटिन्यूटी आएगी और एक तरफ नहीं आएगी। डायोड चेक करने का तरीका आपको वैसे पता ही होगा। तो आपको ये कंटिन्यूटी चेक करनी है ओपन कर करके। अगर मान लो चारों में से कोई सा भी डायोड अगर डायरेक्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, इसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर, ये लाल इंडिकेटर चालू नहीं होता है। कभी कभी शॉर्टिंग इस कंडेंसर से भी आ जाती है, जिसकी वजह से लाल इंडिकेटर नहीं आता है। कभी कभी ये आईसी भी खराब हो जाती है, इसकी वजह से भी ये लाल ग्लोब चालू नहीं होता है। तो इसमें करना क्या है कि अगर आप इसमें प्राइमरी इसको 440 वाट अगर एसी दोगे, तो अपने इस मेन कंडेंसर पर 12 वाट की सप्लाई आएगी। और ये 12 वाट की सप्लाई यहाँ से एक जंप होकर आईसी की LM 324 आईसी जो रहती है, इस पर पिन नंबर 4 पर सप्लाई, इस पर 12 वाट की सप्लाई जाएगी। इसके बाद अगर मान लो आईसी भी अगर आपकी 1 मिनट बाद वर्क कर रही है, मतलब लाल से हरा हरा इंडिकेटर चालू अगर हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपका ऑटो स्विच स्टार्टर को स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो आपको स्विच चेक करना है। तो स्विच चेक करने के लिए आप मीटर से भी चेक कर सकते हो और सीरीज लैंप से भी कर सकते हो। तो मैं जैसे सीरीज लैंप से चेक कर रहा हूँ, तो ये ऑटो स्विच को चेक करने के लिए जैसे आपका जो स्विच है, इसको अगर आप ऊपर ऑटो पे करोगे, तो ये जो 2 पॉइंट है, ये मतलब आपको संकेत देंगे कि हाँ ये मतलब चालू है, मतलब ये देखो चालू है। और मैं इसको जैसे नीचे करूंगा तो ये लैंप नहीं चलेगा। उसके बाद नीचे का पॉइंट चेक करना है, तो ये 2 छोड़कर 2 पर चेक करना है। तो ये मतलब अपना स्विच भी सही है। इसके बाद भी अगर अगर आपका ऑटो स्विच काम नहीं कर रहा है, तो जो ये रिले रहती है, ये रिले भी खराब होती है। तो रिले चेक करने के लिए आपको मीटर से कंटिन्यूटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मीटर सीरीज लैंप से अगर आप चेक करोगे तो आपकी आईसी खराब हो जाएगी। तो ये मतलब ये दो जो पॉइंट है, पहली और दूसरी, ये मीटर की कंटिन्यूटी मतलब बताएगी, मतलब अपनी रिले भी सही है। मतलब ये ऑटो स्विच पूरा सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो लेता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे।